अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शैतान जिन खसलतों का शिकार हो के अल्लाह की रहमत से महरूम हो चुका, तो इंसान को शैतान के साथ दुश्मनी का हुक्म किया गया है। चाहिए कि इंसान अपने आप को उन बुरी खसलतों से बचा के रखे जिसकी वजह से शैतान मरदूद बन गया। उनमें से पहली चीज़ तकब्बुर। तो अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक के अंदर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु पसंद नहीं करते हैं इतराने वाले को, फ़ख्र करने वालों को। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की, इसमें एक लफ्ज़ मुख्ताल है, दूसरा फ़खूर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा अपने दिल के अंदर अपने आप को लोगों से बड़ा समझता है। ज़ात के एतबार से, माल के एतबार से, जमाल के एतबार से, इल्म के एतबार से, लेकिन इस बात का वो ज़ुबान पे इजहार नहीं कर रहा। इसको मुख्ताल कहते हैं। ये भी मुतकब्बिर शख्स है। और दूसरा वो शख्स है जो कि तकब्बुर के अल्फाज और बड़ाई के अल्फाज वो अपनी ज़ुबान पे लाता है। इसलिए उसको फ़खूर कहा गया है। अल्लाह जल्ल शानुहु मुतकब्बिर शख्स को पसंद नहीं फरमाते हैं। और अंजामे कार इन तरह के जो लोग हुआ करते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानुहु इनके बारे में फ़ैसला जहन्नम का कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर दर्जे तवाज़ु पाई जाती है, तकब्बुर से बिल्कुल महफूज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात पाए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हदीस पाक नकल करते हुए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्रील अमीन तशरीफ़ फरमाते। इसी असना एक और फरिश्ता आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक़्त हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये फ़रिश्ता जब से पैदा हुआ है तब से ये ज़मीन पे नहीं आया, और ये पहली मरतबा ये फ़रिश्ता जो है अब ज़मीन पे आ रहा है। उस फ़रिश्ते ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह ने भेजा हुआ है कि क्या मैं आपको बादशाह और नबी बना दूं या बंदा और रसूल बना दूं। बादशाह बन के नबी बनना चाहते हैं और या बंदा बन के नबी बनना चाहते हैं। तो जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, आप आजिज़ी का मुज़ाहरा कीजिए, तवाज़ु का मुज़ाहरा कीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बंदा बन के नबी बनना चाहता हूँ। बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी रिवायत को आगे ले जाते हुए फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला आकुलु मुत्तकिअन, मैं टेक लगा के खाना नहीं खाता हूँ, बल्कि फरमाया आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं इस तरह खाना खाता हूँ जिस तरह के एक ग़ुलाम खाना खाता है। क्योंकि टेक लगा के खाना खाने में तकब्बुर है और ग़ुलाम की तरह आजिज़ बन के खाना खाने में तवाज़ु इंकिसारी है।
इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए आप सबकी ज़िंदगी में तवाज़ु ही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना बड़ा मौका अता फरमाया। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परेशानी में रखा, तकलीफ़ में रखा, आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में रखा, सज़ाएँ दी, मारा पीटा घसीटा, लेकिन जब मौका आया और अल्लाह जल्ल शान ने उनको फ़तेह मक्का से नवाजा, तो फ़तेह मक्का से नवाजते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हद दर्जे आजिज़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं मक्का में दाखिल होते हुए कि बिल्कुल अपनी ऊँटनी के साथ लगे हुए अपने सर को नीचे करके और अपनी ज़ात की बड़ाई और किब्रियाई बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, एक अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। व नसरा अब्दा, उस अल्लाह के लिए तारीफ़ है जिसने अपने बंदा की मदद और नुसरत की। और आगे बयान फरमाते हैं, वह अनजज़ा वादा, अपना वादा पूरा कर लिया। अल्लाह ने वादा कर रखा था आपको हम वापस लौटा देंगे इस घर की तरफ, इस मक्का की तरफ वापस लौटा देंगे। वह हज़मल अहज़ाब, और लश्करों को अल्लाह जल्ल शानहू ने शिकस्त दी, वहदा, तने तनहा अकेले। मतलब ये अगर आज अल्लाह ने हमें फ़तह से नवाजा है तो इसमें हमारी ज़ाती कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत और ताकत से है। आज अल्लाह माफ़ कर ले, हम किस बड़ाई में मुब्तला हो जाते हैं मामूली एक मैच जीत के। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक़्त नवाफिल पढ़ रहे हैं, शुक्रिया अदा करें, सलात शुक्र के तौर पर नमाज अदा कर रहे हैं। फ़ख्र से, गुरूर से, किब्र से अपने आप को बचा रहे हैं। इसी मौका पे हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फ़तेह मक्का का मौका था और एक बंदा आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो जो बंदा था वो खौफ के मारे उस पर कपकपी तारी हो गई। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई आप सुकून से रहें, आप परेशान ना हो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ कि आप किसी बादशाह के सामने आके डर रहे हैं, खौफ के मारे आपको कभी तारी हो गई है। मैं उस कुरैश की औरत का बेटा हूँ जो गोश्त सुखा के खाती रहती थी। आजिज़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। एक मौका पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जूते का तस्मा टूट गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उस जूते को उठा के तस्मा ठीक करना चाहा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से वो जूता ले लिया। मेरे जूते का तस्मा टूटा हुआ है और ठीक आप कर रहे हैं, मेरा जूता है, मैं ठीक करूँगा, क्योंकि इससे अपना जूता दूसरे से ठीक करवाने से इसमें फ़ौक़ियत साबित हो रही थी। फरमाया, मैं तुम्हारे साथ बराबर रह के ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं अपने लिए फ़ौक़ियत साबित है कि मैं बड़ा बंदा हूँ। हालांकि सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी शख्सियत। एक मौका पे एक साहिब फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र में रास्ते में एक जगह एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर साए के लिए पकड़ा हुआ है। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चादर का साया है, फ़ौरन उस बंदे को बिठाया और उससे वो चादर ले ली। फरमाया, भी बैठ जाओ, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। इस दर्जे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आप को आम इंसानों के बराबर समझ के ज़िंदगी गुजारते थे।
इसलिए बंदे के पास अगर माल है तो माल पर क्यों इतराए, अगर मनसब और ओहदा है क्यों इतराए, बंदे के पास इल्म है तो क्यों उस पर तकब्बुर करे, दूसरों के सामने अपने आप पर बढ़ाई का मुजाहरा करे। अल्लाह जल्ल शानहू अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हैं, आपकी तरफ हमने जो वही करके जिस इल्म से हमने नवाजा है, अगर हम चाहे और आपसे यह इल्म ले ले, आपको हमारे मुकाबले में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपको इस इल्म से नवाजा है, ये अल्लाह का फजल है कि आपको इस वही से नवाजा हुआ है। अल्लाह का फजल समझ के, अल्लाह की मेहरबानी समझ के अल्लाह की नेमतों को बंदा इस्तेमाल करे। जिसको अल्लाह ने जिस नेमत से नवाजा है उसमें ज़ात के एतबार से कुछ भी ना समझे, मैं तो किसी चीज़ का मुस्तहिक नहीं हूँ और मैं कैसे अपने आप को मुस्तहिक समझूँ, मैं तो एक गंदे कतरे का पैदा किया गया इंसान हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, कितनी बड़ी शख्सियत। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौका पे फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। एक मौका पे उनके पास कहीं से वफद आया और लोगों ने अमीरुल मोमिनीन कहकर बड़ी तारीफ़ें की, तो अमीरुल मोमिनीन खुद उठ के मुश्किज़ा लेके उनको पानी पिला रहे हैं। फरमाया कि आप लोगों के इस अमीरुल मोमिनीन कहने की वजह से, तुम्हारे मदा की वजह से कहीं मेरे दिल के अंदर बढ़ाई पैदा ना हो जाए। मैं अपने नफ्स की इस्लाह के लिए, बावजूद ये कि इतनी बड़ी शख्सियत सबसे बड़े हैं, लेकिन खिदमत करके सबको पानी पिला रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने ग़ुलाम को साथ लेकर बाजार की तरफ निकल पड़े और कपड़ा लेना चाह रहे थे, तो अपने लिए घटिया कपड़ा लिया और अपने ग़ुलाम के लिए कीमती कपड़ा लिया। आज हम तो अपने साथ किसी गरीब फ़कीर मिस्कीन को अगर ले जाना चाहते तो कोशिश करते बस जी मुनासिब सा कपड़ा दे दें, मुनासिब सा खाना खिलाए जिनको, मुनासिब से बस यूँ करे जी। मुराद ये होता है कि कम दर्जे का, क्योंकि बंदा कम दर्जे का, मैं आला दर्जे का हूँ, मैं आला प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं आला बैंक बैलेंस का मालिक हूँ, मेरे साथ अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं जी, मुझे कीमती कपड़े चाहिए, मुझे कीमती गाड़ी चाहिए, मुझे कीमती घर चाहिए। और ये तो फ़कीर गरीब मिस्कीन है, इनको गुजारे हाल चीज़ दे दीजिए। और भाई देखना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, हमारे माशरे का मिजाज ये बन चुका है। कोई ड्राइवर होता है बेचारा, क्या हुआ कि अल्लाह ने उसको माल कम दिया, अपने साथ खाने पे भी नहीं बिठाता, जो आप अलग बैठ जाए, अलग से इनको खाना खिलाए जाए। जो किचन के अंदर बेचारा आपके लिए रोज़ थक रहा है और पका रहा है, उसके साथ क्या रवैया होता है। जो दिन रात आपके लिए गेट पे खड़े होकर, गेट कीपर है आपका और आपका चौकीदार है बेचारा, उसके साथ हम क्या रवैया करते हैं। हालांकि तो आज़ाद है, ग़ुलाम भी नहीं है, हमारा मामला पे कुछ और होता है। अपने लिए तो आला घर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने से कमज़ोर दर्जे का, हम आपको रिहाइश देंगे, लेकिन रिहाइश बस गुजारे हाल रिहाइश देंगे। बंदा नियत करे, अल्लाह पाक पैसे देने वाले हैं, देने वाले अल्लाह हैं, आप खर्च करें। लेकिन आज बदकिस्मती ये हुई कि हम हज़रात साहब किराम रज़ी अल्लाह तआला जो हमारे लिए मेयार हक़ बनाए गए हैं, उनकी ज़िंदगी से हम मानूस नहीं, हमें पता ही नहीं उसके बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हज़रात साहब किराम रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ना, सुनना, सुनाना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को कीमती कपड़ा लेके दिया और अपने लिए कमज़ोर दर्जे का कपड़ा लिया। और किस वास्ते, कहीं मेरे जहन में और मेरे दिल में ये बात पैदा ना हो जाए कि मैं बड़ा शख्स हूँ, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए और एक ग़ुलाम है उसको कमज़ोर कपड़ा चाहिए। ये थी उनकी ज़िंदगी। इसलिए मेरे भाइयों, हर बंदा अपनी ज़ात के एतबार से समझता है कि कहाँ पे मेरी ज़ुबान से कौन सी बात निकल रही है और मेरे बदन के आज़ा से कौन सी अदा निकल रही है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को दूसरे पे बड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। उससे अपने आप को बचा के रखे अल्लाह मत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।